जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। जुड़े रहिए अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग से और ढेर सारा प्यार देते रहिए। और ये हमारा वायदा है कि इस बार रणभूमि में फतह हमारी होगी, जीत हमारी होगी। तो अब अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो योद्धा बेंच मैथ और योद्धा बेंच साइंस की, तो आपको ग्रुप डी का एग्जाम पेपर करने के लिए, आपको रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही आपका यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और जो आपका सीजीएल लेवल तक का मैं आपको मैथ करवाने वाला हूं। तो ये मैथ की मास्टर क्लास है। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी योद्धा बेंच मैथ, योद्धा बेंच साइंस की। तो जल्दी से जाकर उसे एनरोल करो और उसे देखनी स्टार्ट करो, शुरू करो। बड़े ही स्टेप वाइज तरीके से छोटी छोटी वीडियो 20 25 30 मिनट की वीडियो बना रहा डेली क्लासेज में। तो धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओगे और 3 महीने देखो 3 महीने में आपको मैथ में इंटरेस्ट जाग जाएगा। 3 महीने में आपका मजा आवे लगेगा। 3 महीने में आप नंबरों का खेल सीख जाओगे, नंबरों से खेलना सीख जाओगे। तो जितना हो सके सेशन को शेयर करो और अपने परिवार को ऐसे ही ढेर सारी शुभकामनाएं देते रहो, ढेर सारा प्यार देते रहो। अब हम विभाजिता का नियम पढ़ चुके थे पिछले सेशन में, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम विभाजिता के नियम के क्वेश्चन करेंगे। आज हम विभाजिता के नियम के क्वेश्चन करेंगे। ये सब आपने पढ़ लिया था कल। तो आज विभाजिता के नियम के क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार इसे बोर्ड को क्लीन कर दूं। और आज आप धूम मचाने वाले, अगर आपने ये नहीं सीखा, अगर आपने रिवाइज नहीं करा, तो जल्दी से, वीडियो जरूरी नहीं अभी देखनी, जल्दी से जाओ रिवाइज करो, पिछली क्लास देखो और उसके बाद आप फराटेदार तरीके से हर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। किस तरह एग्जामिनर पूछे है, सारे क्वेश्चन लेके आया। अभी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया, यानी कि हर टाइप से एक क्वेश्चन उठाकर। उसके बाद जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपकी 5-7 दिन तक लगातार क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा, जो आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम तक पूछी गई। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ये मेरा वायदा है। आई बात समझ में? तो थोड़ा विश्वास करके देखो, मेहनत पूरी बरकरार रहेगी। जितना आप प्यार दोगे, जितना साथ दोगे, मेहनत इतनी ही बरकरार रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, और आपका क्वेश्चन क्या है? 3 2 5 1 3 3 2 5 1 3 और उसके बाद आपका है x। x की जगह कौन सा डिजिट मैं लूं? x के संभावित मान बताने जिसके लिए 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा। यानी कि x की जगह क्या क्या संख्या आ सके कि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जा। और 3 से विभाजित के नियम आपको मैंने बताया था क्या हो। अगर सारे अंकों को जोड़ लो और जो योग आवे वो 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब 3 प्लस के 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस x जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11 और 3 कितने हो गए? आपको हो गए 14 हो गए। 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स 3 से विभाजित कब होगा? जब 14 की जगह में x की जगह में 1 रखूं। 14 में क्या जोड़ू कि 3 के पहाड़े में आता हो? 14 में 1 जोड़ू मैं, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान देते रहियो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगा 1। अगर 14 प्लस 1 रखूं मैं तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। और 15 3 से पूरा विभाजित हो। लेकिन क्या 1 ही जरूरी है? 15 के बाद 18 भी तो 3 से विभाजित हो। तो 14 में कितने जोड़ू? 18 हो जा। आपको हो गए 4, जोड़ दो तो x बराबर 4 भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 14 प्लस के 4 कितने जो? 18 आ जाएगा। 18 भी तो पूरा 3 तक विभाजित हो जा। आपको हो गए जी बिल्कुल हो जा। तो x का मान 1 भी हो सके, 4 भी हो सके। अब 18 के बाद 21 आवे, 21 भी तो पूरा विभाजित हो जा। अब 14 में मैं कितना जोड़ू कि 21 हो जा। आपको हो गए 7, जोड़ दो, 7 और 4 कितने हो? 21 हो। तो 14 प्लस के 7, 7 और 4 11, 14 और 4 कितने हो? 21 हो जाएगा। तो 21 भी तो 7 से विभाजित, 21 भी तो 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब x कितना ले लूं? 4 ले लूं, x 7 ले लूं और x 1 ले लूं। तो x को मैं 7 भी ले सकूं। उसके बाद एक अंक का कोई भी नहीं बचा। 21 के बाद कितना हुआ? आपको हो गया 24। 24 की जगह x के लिए 10 लेना पड़ेगा, लेकिन x केवल एक डिजिट वाला नंबर है।
तो x के कितने संभावित मान होंगे, आपको हो गए जी x की जगह या तो आप 1 रख लो, या x की जगह 4 रख लो, या x की जगह 7 रख लो, तीनों मान में था कुछ भी मान रख लो, आपका 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब यह संख्या कौन कौन सी हो सके, संख्या आपकी हो सके 3 बन सके। संख्या कौन कौन सी बन सके, 3 2 5 1 3। x की जगह अगर 1 रख लू तो यह बन जाएगी 3 2 5 1 3, 4 रख लू या बन जाएगी 3 2 5 1 3, 7 रख लू या बन जाएगी। तो यह संख्या भी विभाजित है, यह संख्या भी 3 से विभाजित है, यह संख्या भी 3 से विभाजित है। x के 3 संभावित मान है 1 4 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 4 7 आपका आंसर हो जाएगा, 1 4 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, विभाजिता का नियम अगर आपने पढ़ा तो उड़ा दिया होगा, पूरा गर्दा उड़ा दिया होगा, क्योंकि आप पंकज सर की क्लास में पढ़ रहे, आप हर क्वेश्चन का गर्दा उड़ाओगे, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे। योद्धा बना दूंगा, योद्धा छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। अगर आप सीरियस होगा पढ़ रहे तो योद्धा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप महारत हासिल कर लोगे गणित में, आप महारत हासिल कर लोगे गणित में, ये मेरा वायदा है। केवल एक बार समय तो दो, एक बार सीखने की प्रवृत्ति तो लाओ, एक बार 15 दिन 20 दिन लगातार क्लास तो लो, रेगुलरिटी तो बनाओ, फिर देखना आपका इंटरेस्ट ना जाग गया तो मेरा नाम बदल दियो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे दिया 3 2 1 3 2 5, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा 3 2 5 1 3, और x केवल एक डिजिट है। तो इस x की जगह कौन सा डिजिट मैं रखूं कि संख्या 4 तक पूर्णतः विभाजित हो जा। आपको हो गया जी 4 से विभाजित करनी, तो 4 से विभाजित करने के लिए आपने बता रखा अंतिम 2 अंक। देखो अंतिम 2 अंक कौन कौन से हैं, आपको हो गए 3 और x। तो 3 के पीछे मैं क्या लगाऊं कि 4 से विभाजित हो जा, तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 अठे 32, 4 सते 28, 4 सते 28, तो यहाँ तो 28 आ गया, 3 तो है नहीं, 4 अठे 32। तो इसका मतलब अगर 3 के पीछे मैं 2 रख दूं तो 4 अठे 32 हो जाएगा। x की जगह कितना आ सके, x की जगह आपका 2 आ सके, क्योंकि फिर 32 हो जाएगा, और 32 4 तक पूरा विभाजित हो, और 4 नम 36 भी तो हो, आपको हो गया बिल्कुल हो। इसका मतलब 4 के पीछे मैं 3 के पीछे 6 भी तो रख सकूं, तो x बराबर 6 भी तो हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 अठे 32, अगर यहाँ 32 आ जा तो 4 तक विभाजित हो जाएगा, तो पूरी संख्या 4 तक विभाजित होगी। अगर यहाँ 36 हो जा, 4 नम 36, पूरी संख्या 4 तक विभाजित होगी। इसका मतलब x के 2 मान आ जाएंगे 2 और 6, x के 2 मान आ जाएंगे 2 और 6। आप ऑप्शंस में देखोगे दोनों ऑप्शंस दे रखे, या जो सा भी ऑप्शंस दे रखा हो उस पर लगाओगे। अगर दोनों ऑप्शंस दे रखे तो आप कहोगे ए व बी दोनों है, 4 भी है और 6 भी है। आई बात समझ में, तो मजा आ रहा होगा, इसी के साथ शेयर करो अगर मजा आ रहा। अगर विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा तो बेटा विभाजिता का नियम जाकर पढ़ो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वही आपकी नैया पार करेगा। विभाजिता का नियम नंबर सिस्टम में, अब देखो इसका फायदा क्या, आपके पूरे मैथ में फायदा, इसका पूरे गणित में फायदा, नंबर सिस्टम तक लेके पूरे अर्थमेटिक तक एडवांस में भी फायदा देगा। आप संख्या को देखते ही बता दोगे अच्छा ये तो उससे कटेगी, उससे विभाजित होगी, 5 से क्यों लग रहा, ये तो 7 से विभाजित होगा, तो 7 से विभाजित कर। कैलकुलेशन आपको इंप्रूव करेगा, आपको योद्धा बना देगा। तलवार कैसे चलाई जा, आपकी तलवार क्या, आपकी तलवार आपकी पेंसिल है, आपकी तलवार आपकी बुद्धि है, आपकी तलवार आपका शस्त्र कौन से है, आपके अस्त्र शस्त्र आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है। तो ये दिमाग को किस तरह काम में लाना, ये सी चीज सिखावेगा। आप देखते ही किस तरह संख्या को बता दोगे कि विभाजित होनी या नहीं होनी, चुटकियों में बता दोगे। जब तक अगर आपने विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपने एक बार विभाजिता का नियम पढ़ लिया तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं। आप देखते ही संख्या में बताओगे हाँ पूरी पूरी विभाजित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, धूम मचाने वाले अगला क्वेश्चन, संख्या कौन सी दे दी, 3 2 5 1 3 x। संख्या वही ले रहे हम, क्योंकि हमें केवल मेथड सीखना। आई बात समझ में, और बता दिया x का मान बताइए 9 से विभाजित होनी। आपकी यह संख्या 9 से विभाजित होनी, तो क्या दिक्कत है जी, 9 से तो आपने सिखा रखी, बिल्कुल फर्राटेदार तरीके से कर देंगे। सारों को जोड़ दो, 3 + के 2 + के 5 + के 1 + के 3 + के x
कितना हो गया, 3 और 2 5 और 5 10, अरे 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 14, 14 प्लस के एक्स। तो 14 में कितना जोड़ू कि 9 तक कट जा, आपको हो गया जी 18, 9 दूनी 18, 14 में 4 जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो एक्स आ जाएगा 4, 18, 18 पूरा पूरा कट जा। अगर मैं एक्स की जगह 4 रख लूँ तो 14 प्लस के 4 18, और 9 दूनी 18, 18 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 4 रख दे, इन अंकों गए होगा 18 हो जाएगा, 18 9 से पूरा पूरा विभाजित हो गए। 4 से अलग भी कुछ हो सके नहीं, 9 दूनी 18, 9 ते 27 हो जाओ। 14 में कितने जोड़े कि 27 हो गए, आपको हो गए 13 जोड़े पे 27 होगा। लेकिन यहाँ तो एक अंक ही लेना, एक अंक ही लेना, इसका मतलब इसका आंसर केवल 4 होगा। तो x की जगह आप 4 रख लो तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी और संख्या बन जाएगी 3 2 5 1 3 4। यह संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको सेशन कैसा लग रहा, अगर बढ़िया लग रहा तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ और उन्हें बताओ कि इंडस्ट्री में एक नया चैनल आ लिया जो बिल्कुल फ्री सेशन चला रहा, और उन्होंने वादा कर रखा अब शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होगा। तो अब शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होगा, इसमें मेन भूमिका किसकी है, भूमिका है इसमें आपकी परिवार है या आपका। हम केवल पढ़ा सके, फैलावेगा कौन, आप लोग फैलाओगे। और ये मेरा वायदा है, एग्जाम में नुक्के नुई क्वेश्चन मिलेंगे, हुबहू क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। एक बार विश्वास तो करके देखो, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक बार लगातार सेशन तो लेकर देखो आप, मौज हो जाएगी मौज, गद्दा उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, संख्या दे दी, संख्या वही सेम 3 2 5 1 3 एक्स, 3 2 5 1 3 एक्स। इस संख्या में हमें क्या देखना, संख्या में देखना 8 से विभाजित है। अच्छा जी 8 से विभाजित है, इसका मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 तक कटने चाहिए। तो 1 3 एक्स को 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितने बचे, आपको हो गए जी 5 बज गए, 8 और 5 13। अब 5 में क्या आज्ञा कौन सा अंक लिखूं कि पूरा पूरा 8 से कट जा, 8 छंग 48, 8 छंग तो हो जा 48, लेकिन यहाँ तो 5 आया ही नहीं, 8 सते 56, 8 सते 56। इसका मतलब 5 के पीछे अगर 6 आ जा, इसका मतलब अगर x की जगह मैं क्या लिख लूं, x की जगह अगर मैं 6 रख लूं तो 6 नीचे उतार लेंगे, 8 सते 56 पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब x की जगह कितना आ जाएगा, आपका x की जगह आ जाएगा 6, x की जगह आ जाएगा 6। तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6, आपका आंसर आ जाएगा 6। अब की बार यही संख्या देखनी कि 12 से विभाजित है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यह संख्या देखनी हमें कि संख्या 12 से विभाजित है। तो आपको हो गया अच्छा 12 से विभाजित है, तो 12 से विभाजित करने के लिए तो सर ने बताया था कि 3 तक भी विभाजित होनी चाहिए, 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो पहले 4 से विभाजित होने के लिए यहाँ क्या रखा जा, लास्ट के 2 अंक ले लो। तो लास्ट के 2 अंक में 4 8 32, एक्स की जगह या तो 2 ले लो, 4 8 32 और 4 9 36, एक्स की जगह या 6 ले लो। इसका मतलब एक्स की जगह या तो 2 रख लो या 6 रख लो, तो कहीं तक विभाजित होगा 4 तक विभाजित, क्योंकि यहाँ 32 आती हुई 4 8 32 और यहाँ 36 आती हुई 4 9 36। आई बात समझ में, तो 2 और 6 आ जाएगा, x या तो 2 रख लो या 6 रख लो, तो पूरा पूरा किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित हो जाएगी संख्या। या तो आप x की जगह 2 रख लो या x की जगह 6 रख लो, तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन आपको 12 से विभाजित देखना, इसका मतलब 3 तक भी विभाजित होनी चाहिए। 3 के लिए क्या करोगे कि अंकों को जोड़ दो जी, जोड़ना बता रखा, अंकों को जोड़ कर भाग दे के देखो 3 तक, अगर 3 तक पूरी पूरी कट जा तो 3 तक विभाजित होगी। तो क्या करना, 3 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस के x। देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, तो 14 प्लस के x। 14 में कितने जोड़ूंगी, 3 तक पूरा पूरा कट जा, आपको हो गया जी x की जगह 1 रख लो ने, x की जगह 1 रख लो, 3 तक पूरा पूरा कट जा 15। लेकिन यहाँ तो x की जगह 1 रख के 4 तक नहीं कटे और 4 तक भी कटना चाह 3 तक भी, तो क्या रख लो x की जगह आप देख लो 15 कटे फिर 18 कटे, x की जगह आप 4 रख लो, 3 चंग
18। आई बात समझ में? 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 15 के लिए x की जगह आ गया 1, 3 छंग 18, 18 के लिए x की जगह आ गया 4, 3 सते 21, 21 के लिए x की जगह आ जाएगा 7, x की जगह आ जाएगा 21 के लिए 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, आपको 12 से विभाजित करने के लिए या तो 3 के तय विभाजित करने के लिए या तो 1 रखो या 4 रखो या 7 रखो, यहाँ क्या रखना है? या तो 2 रखो या 6 रखो। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी दोनों में सेम संख्या नहीं है जो रखने से वह 4 तक विभाजित हो जा और 3 तक भी विभाजित हो जाए। इसका मतलब अगर यहाँ 1 रखने था 4 तक विभाजित हो जाती तो 1 रख लेते, क्योंकि 1 रखने था 4 तक भी विभाजित है और आपकी कहीं तक 3 तक भी विभाजित है। तो इनमें 3 वाली में और 4 वाली में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती, ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो 12 तक कट जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती। x का कोई भी मान संभव नहीं है कि यह 12 से कट जाए। तो इसमें क्या है? असंभव, असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव। तो x का कोई भी मान संभव नहीं है कि वो 12 से कट जाओ, क्योंकि यहाँ 1 रखे पे फिर 3 तक तो कट जाएगी लेकिन 4 तक नहीं कटे। अगर यहाँ 2 रख लिया x की जगह तो 4 तक तो कट जाएगी, 3 तक नहीं कटे। अगर 4 रख लिया 3 से विभाजित हो जाएगी, 4 तक विभाजित नहीं हुआ है। लेकिन हमें ऐसी संख्या रखनी जो दोनों से विभाजित हो जाओ, तो ऐसी संख्या दोनों में यहाँ भी नहीं, ना यहाँ, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम कह देंगे ऐसी कोई भी x का मान संभव नहीं है कि यह 12 से विभाजित हो जा। आई बात समझ में? इसी के लिए लाइक कर दो, दबा के शेयर करो। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जो आपके शुभचिंतक है, जो आपके साथ एग्जाम की रणभूमि में तैयारी कर रहे और आप चाह रहे कि उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए हमारे साथ, आपके लंगोटिया यार है, तो उनके पास शेयर करो, उन्हें बताओ कि फ्री में सेशन चल रहा और प्लस कोर्स से बेस्ट सेशन दूंगा। प्लस कोर्स जो आप खरीदोगे उससे बेस्ट सेशन दूंगा। एक का क्वेश्चन रिव्यू दिखा रहा आपको, जब आपका मैथ हो जाएगा ना 4-5 महीने माइयो, एक का क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में मिलवा के दिखा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक का क्वेश्चन मेरी क्लास का आ पाएगा। तो एक बार मेहनत तो करो, लगन तो करो, आपको सारी चीज सिखा दूंगा। एकदम बेसिक से लेकर चल रहे, एकदम बिल्कुल सबसे छोटे लेवल से लेकर चल रहे। आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता उसके लिए भी क्या रखा, एक बार जाओ 4वीं-5वीं किताब पढ़ो, उसके बाद आना, फिर आपको गणित सीखने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपका पंकज सर खुद देख लगा, आप सेशन देखते रहा करो। और एक और तरीका, केवल सेशन देखने से काम नहीं चले, सेशन को देखो, उनके नोट्स बनाओ। देखो नोट्स बनाने में मेरा कोई फायदा नहीं, फायदा है आपका, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा। क्या करो, सेशन को देखो, उसके नोट्स बनाओ, जो क्वेश्चन मैं करवाऊं ना बार बार रिपीट करो। एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार निकाल दो, एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार निकाल दो। आप किताबों की लाइन मत लगाओ, मैं हूं ना क्वेश्चन करवाने के लिए, मैं हूं ना प्रैक्टिस करवाने के लिए। आपके पास एक भी किताब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जितना मैं करवा रहा वो कवर कर लो, जितना मैं करवा रहा केवल वो कवर कर लो। आपका एग्जाम नुक्का नहीं धरा पा जाएगा, आपका मैथ नुक्का नहीं आवेगा, आपको बुलावेगा आ जा, सारा सीख रखा तन्ना कर ले मुझे सोल्व, आप फतह करोगे एग्जाम को, ये मेरा वायदा है। मेहनत तो करो, रेगुलर तो रहो। अगला क्वेश्चन 12 में देख लिया आपने, कोई भी x का मान संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन 18 से विभाजित करके देखना, 3, 2, 5, 1, 3 और x, ये देखना x का क्या मान रखू कि 18 से विभाजित हो जाए। आपको हो गया अच्छा जी 18 के लिए बता रखा गुरुजी ने 9 तक 2 तक विभाजित होनी चाहिए। तो पहले 2 से विभाजित करने के लिए क्या देखा करें, 2 से विभाजित के लिए 2 से विभाजित कब होगी या 2 से विभाजित होगी जब x की जगह 2 या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। आई बात समझ में? 2 का कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीपल होगा 2 का, कोई 2 का गुना जोड़ना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सके। आई बात समझ में? अब 9 तक विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 तक विभाजित होने के लिए अंकों को जोड़ लो, 3 + 2 + के 5 + 1 + 3 + के x, 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11 और 3
11 और 3 आपका हो जाएगा 14। तो 14 प्लस के x 9 तक कब विभाजित होगा, ये 9 तक विभाजित होगा जब 9 दूनी 18, x की जगह आप 4 रखोगे। 9 18 27, 27 में रखने के लिए क्या 13 रखना पड़ेगा, काम चले नहीं तो x की जगह 4 होना चाहिए। 9 से विभाजित, 9 से विभाजित के लिया, 9 से विभाजित कब होगा जब x की जगह 4 होना चाहिए। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो केवल x की जगह आप 4 रखो अगर 18 से विभाजित होना, क्योंकि 18 से विभाजित होने के लिए और 9 से भी विभाजित होना चाह, 2 तक भी विभाजित होना चाह। अगर मैं x की जगह कितना रख दूं, x की जगह अगर मैं 4 रख दूं, अगर मैं x की जगह आपका 4 रख दूं, देखो 4 रखने पे क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा जी। अगर 4 रख दिया क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 2 से भी विभाजित हो रहा, 9 से भी विभाजित हो रहा, तो 18 से तो उसे होना पड़ेगा। कोई किसी का माई बाप नहीं रोक सकता कि वो 18 से विभाजित नहीं होगा। अगर वो 2 था 9 का तभी विभाजित हो रहा तो 18 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 2 और 9 18 के क्या है, को प्राइम फैक्टर है, से अभाज्य गुणनखंड है। आई बात समझ में। तो x की जगह आपका 4 आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। आपके लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए, आपके लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए। देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके अगजी कौन से रह गए, देखो ध्यान दो, आपके लास्ट क्वेश्चन और रह गए 2 मजेदार क्वेश्चन है। x संख्या क्या आ गई, x 3 8 1, x 3 8 1, और आपको बताना x का वैल्यू बताना, और ये 11 से विभाजित होनी। अच्छा जी 11 से विभाजित होनी तो क्या दिक्कत है, 11 से विभाजित होने के लिए क्या काम करेंगे, ये x ले लेंगे और 8 ले लेंगे और 3 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, या तो इनका अंतर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 8 और x को जोड़ेंगे कितना, x प्लस के 8, अंतर ले लिया, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो x प्लस 8 माइनस के 4। तो अगर मैं x प्लस 8 को कितना रखूं कि देखो 4 घटना, 4 घट के है तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब यहाँ 4 आएगा, 4 यहाँ आ नहीं सकता, 4 यहाँ आ नहीं सकता, माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, लेकिन डिजिट कभी भी माइनस नहीं हो सकता, डिजिट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, इस सिचुएशन में डिजिट कभी भी माइनस नहीं होता। तो x की जगह क्या रखूं मैं, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4 आ नहीं सकता, तो मैं कहूंगा 11 तो आ सके बेटा। आप कहोगे जी बिल्कुल आ सके, तो किसी संख्या में था 4 घटाने पर 11 आना, तो कितनी संख्या में था 4 घटाऊंगी 11 आ जा, आप कहोगे 15 में से, 15 में से अगर 4 घटाया जाए तो 11 आना। इसका मतलब x प्लस 8 कितने के बराबर हो गया, 15 के, तो x प्लस 8 बराबर हो गया 15, और x बराबर हो जाएगा 15 माइनस के 8 बराबर कितना, 8 और 7 15, x बराबर हो जाएगा आपका कितना 7, x बराबर हो जाएगा आपका 7, x बराबर हो जाएगा आपका 7। 7 अगर आप रख लोगे तो 15 11 था पूरा विभाजित होगा, कैसा विभाजित होगा, देखो 7 3 8 1 यह संख्या आ जाएगी, 8 और 7 कितने 15, 3 और 1 4, 15 में था 4 गए 11, और जब अंतर या तो 0 होना चाहिए 11, तो 11 से पूरा विभाजित हुआ है, तो इसका मतलब x की जगह कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और आप होशियार हो, समझदार हो, लगनशील हो, अगर नहीं हो तो हो जाओ। पंकज सर की क्लास में अगर आना तो मेहनत करनी पड़ेगी, देखो गर्मी में पढ़ा रहा, आपको पसीना देखो कितना आ रहा, लेकिन आपके लिए मैं नीचे बैठ कर पंखा चला के, पंखा इस भी रूम में है लेकिन आपको आवाज आवेगी, खुद भी पढ़ सकूँ था, लेकिन आपके लिए 7 में उड़ान भरेंगे ये वादा कर रखा। ये बात समझ में, 7 में उड़ान भरेंगे वादा कर रखा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, और यह क्वेश्चन आपका लास्ट है। आपने देख लिया विभाजिता के नियम तक किस तरह से क्वेश्चन बन के आवेंगे। विभाजिता का नियम अगर नहीं पढ़ा तो इससे पहली क्लास में देखो विभाजिता का नियम। लास्ट का क्वेश्चन देखो, लास्ट का क्वेश्चन क्या है, 7 3 8 a 6 a, और ये किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। क्वेश्चन सॉलिड आ गया, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, यानी कि जो संख्या यहाँ आवेगी वह संख्या यहाँ आवेगी। अब की बात 2 वेरिएबल दे दिए, 2 अचर राशि दे दी,
दो आपकी चर राशि दे दी, चर राशि वो लग रहा है इन्हें जिनके अंकिक मान नहीं होते, तो ए और ए, इसका मतलब ए की जगह क्या रखेगी, 11 से विभाजित हो जा। देखो 7 और 8 को जोड़ लेंगे, आपको हो गया जी बिल्कुल, और इसे जोड़ लेंगे 7 8 और 6 को जोड़ लिया, 7 प्लस के 8 प्लस के 6 कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा शायद। 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 6 4 5 11 21, 21 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो 11 आ जाएगा और 11 विभाजित हो जाएगा, यानी कि कितना बचा हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इफ 6a प्लस ए, 6 प्लस 2a, 6 और a और a 2a, 6 वो 3a और a 2a, तो 3 प्लस के 2a, अगर मैं 3 प्लस के 2a को 10 लिख लूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा और हमारी बात बन जाएगी। या तो 3 प्लस 2a को 10 लिखो या 3 प्लस 2a को 21 लिखो, 21 हो नहीं सकता क्योंकि 9 दूनी 18, 19 20 21 हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो या तो x की यहाँ कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए या फिर 21 आना चाहिए। 21 आएगा तो अंतर 0 हो जाएगा और 10 आएगा तो अंतर 11 हो जाएगा। 10 आने के लिए यहाँ 7 आना चाहिए, 10 आने के लिए यहाँ 7 आना चाहिए। 2a बराबर होना चाहिए 7 के और a बराबर आएगा 3.5, लेकिन 3.5 तो हम ले ही नहीं सकते, 3.5 हम ले नहीं सकते, इसलिए 10 तो आपका आ नहीं सकता, तो आपका 21 तो आ सके। इनका सम आपको हो गया जी बिल्कुल आ सके। अगर मैं कितने में 3 जोड़ू कि 21 हो जा, आपको हो गया जी 3a प्लस के 2a बराबर ही आपको 21 करना, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 21 में था 3 घटा लो, आपको हो गया 18 हो जाएगा और a आपका कितना हो जाएगा, a आपका 9 हो जाएगा। इसका मतलब अगर a की जगह मैं 9 रख दूं, 9 दूनी 18 3 21, 9 दूनी 18 और 3 21 में था 21 जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब a की जगह क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 9। रख के देख लो 7 3 8 9 6 9, इब देखो 8 और 7 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21, 21 हो गए। अब बचा आपका 9 और 3 12, 12 और 9 कितने हो गए, 21, 21 माइनस 21 बराबर 0। इसका मतलब यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। a की वैल्यू कितनी आवेगी, आपकी 9 आवेगी। 10 भी आ सके, 10 देखो 21 में तो 10 घटा के 11 आवे, तो 10 रखने के लिए a 3.5 लेना पड़ा है, लेकिन हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब 10 तो हो नहीं सकता, 21 आवेगा, 21 के लिए a रखना पड़ेगा 9, तो आपका आंसर हो जाएगा a बराबर 9। इसके साथ ही आपका सेशन समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपके पूरे मजे आ गए होंगे। इसी तरह आप जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, इसी के साथ आप जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, और ये मेरा वायदा है, धूम मचाने वाले हैं एग्जाम पेपर की इस रणभूमि में, एग्जाम की इस रणभूमि में हमें रोकने वाला, हमें हराने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। अगर हमारा हौसला है कि एग्जाम पास करेंगे तो करेंगे, अब की बार कोई रोक के दिखा दियो, अब की बार तो पंकज सर का भी साथ है, अब की बार तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसी के साथ जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, देते रहिए अपने परिवार को ढेर सारा प्यार। जय हिंद।